क्या हुआ जब राजा दशरथ एक स्त्री बन गए और आखिर कैसे राजा दशरथ के गर्भ से हुआ एक संतान का जन्म। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यूं तो हम सब जानते हैं भगवान श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ था और उनकी 3 धर्म पत्नियां थी। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी समय आया था जब राजा दशरथ खुद एक नारी बन गए थे और उन्होंने एक संतान को भी जन्म दिया था। तो चलिए इस वृतांत को जानने के लिए हमें चलना होगा त्रेता युग में। त्रेता युग का समय था। उस समय राजा महाराजा आखेट करने के लिए वन में जाया करते थे और ऐसे ही महाराज दशरथ आखेट करने जंगल की तरफ गए। उस समय हर क्षत्रिय का अपना एक नियम होता था कि जब तक कोई भी शिकार ना मिले तब तक वो राजा अपने राज्य में वापस नहीं जाता था। ठीक वैसा ही उस दिन राजा दशरथ के साथ भी हुआ। उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला और वो शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गए। कई दिन बीत गए, उन्हें शिकार नहीं मिला। एक दिन वो थके हारे अपने राज्य को वापस आ रहे थे। वो प्यास के मारे बहुत तड़प रहे थे कि तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वो सरोवर इंद्र की अप्सराओं के स्नान करने के लिए वहां पर बनाया गया था और उसकी रक्षा विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कर रहे थे। ऋषि ने अपने तेज और तपस्या के बल पर उस सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी थी कि उस सरोवर में जो कोई भी पुरुष पानी पीता था या स्नान करता था वो तुरंत ही स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता था। महाराज दशरथ प्यास से व्याकुल होकर अपने घोड़े को लेकर सरोवर के पास जा खड़े हुए। जब वो सरोवर के पास जाके पानी पीने लगे तो उसी समय उनका शरीर एक खूबसूरत अप्सरा के समान स्त्री में बदल गया। जैसे ही राजा दशरथ उस सरोवर से बाहर निकले तो अपना शरीर देखकर वो बेहद ही दुखी हुए और उसी सरोवर के पास बैठकर रोने लगे और विलाप करने लगे। तभी उसी जंगल में महाराज रोंगपाल जो अंग देश के राजा थे वो भी शिकार करने आए हुए थे। जब उनकी नजर एक खूबसूरत अप्सरा यानी कि स्त्री पर पड़ी तो वो वहीं पर रुक गए। महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। अगर मैं अयोध्या गया तो मैं क्या कहूंगा, लोग मुझे कैसे पहचानेंगे कि मैं महाराज दशरथ हूँ। मैं उनसे क्या कहूंगा, क्या बताऊंगा उन्हें। वो लोग समझेंगे कि मैंने महाराज दशरथ को मार डाला है और उनके राज्य को हड़पना चाहता हूँ। और डर के मारे सोचते सोचते उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। उनकी याददाश्त पहले जैसी ही थी लेकिन चेतना नहीं गई थी। उनको सब याद था कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो पिछले समय में क्या थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। उनका शरीर जो बदल गया था। वो सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राजा रोंगपाल आ गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूँ, किस कार्य से आई हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब राजा रोंगपाल ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, तुम परम सुंदरी हो, तुम्हें वन नहीं महल शोभा देगा। तब राजा दशरथ ने विचार किया कि मुझे इसी राजा के साथ जाना होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इस जंगल में रह जाऊंगा और अगर किसी दूसरे पुरुष के हाथ लग गया तो वो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता है और मुझे अपने साथ भी ले जा सकता है। क्योंकि अब राजा दशरथ पहले जैसे नहीं रहे थे बल्कि उनका शरीर एक स्त्री रूप में हो गया था। फिर सोच विचार करके वो रोंगपाल के साथ राजा दशरथ भी चल दिए। कहते हैं राजा रोंगपाल ने दशरथ रूपी नारी से विवाह कर लिया और कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने शांता रखा। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में अभी भी उनके गुप्तचर, यहाँ तक कि उनके सेनापति और उनके सभी सेनानायक राजा दशरथ को ढूंढ रहे थे। वहीं राजा दशरथ की रानियां चिंता करने लगी। तब रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई और कहा कि राजा दशरथ वन में शिकार करने गए थे और पूरे के पूरे वर्ष बीत चुके हैं लेकिन राजा दशरथ आज तक नहीं मिले। गुरु वशिष्ठ महाज्ञानी थे। उन्होंने रानियों को धीरज दिलाया और मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों में विद्वान मंत्री आर्य सुमन जी भी वहां पर मौजूद थे। सुमन जी को उन्होंने राजा दशरथ की खोज करने के लिए भेजा। आर्य सुमंत चतुरंगनी सेना को लेकर राजा दशरथ की खोज में निकल पड़े और राजा दशरथ के घोड़े के टप को देखकर चल पड़े। आर्य सुमंत वहीं पहुंच गए जहां पर वो सरोवर मौजूद था और राजा दशरथ के घोड़े के निशान भी वहीं खत्म हो रहे थे। और आर्य सुमंत अब सोचने लगे, आखिर सरोवर के बाद राजा दशरथ कहाँ चले गए।
आर्य सुमंत ने कई कथाओं में ऐसी भी कथाएं सुनी थी कि निर्जल जंगल में कोई भी सरोवर होता है तो उसको भली भांति जान पहचान कर ही उसमें कदम रखना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा विकराल भयानक जानवर भी हो सकते हैं, या फिर सरोवर श्रापित भी हो सकता है, या फिर किसी के तेज से इसमें विकराल अवगुण भी हो सकते हैं। इसीलिए वह उस सरोवर के पास तो गए, परंतु उसमें पैर नहीं रखा। उन्होंने अपनी सेना को रोक दिया कि कोई भी इस सरोवर के नजदीक मत जाना, और यहाँ तक कि इस सरोवर का पानी तक मत पीना। तभी वो वहां से आगे चल पड़े। उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। आर्य सुमंत जी अब उस आश्रम में प्रवेश करने लगे। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इसी वन में आए थे। मैं उनके घोड़ों के पैरों के निशान को देखते हुए यहाँ तक तो आ गया, पर उस सरोवर के बाद उनके घोड़ों के पैरों के निशान वहाँ दिखाई नहीं दिए। कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं कि आखिर हमारे महाराज कहाँ हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और बताया कि जिस सरोवर के पास आप रुके थे उस सरोवर में मेरा तपोबल ही कार्य करता है। यहाँ पर अप्सराएं स्नान करने आती है। यहाँ तक कि अगर अप्सराओं के अलावा कोई भी पुरुष इस सरोवर में स्नान करता है तो उसका शरीर एक तेज तर्रार सुंदरी में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हे महामंत्री, आपके महाराज दशरथ उस सरोवर में जाके जलपान कर रहे थे, इसीलिए वो भी नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी आर्य सुमंत ने पूछा, कृपा करके मुझे बताएं कि अगर वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं तो वो इस समय कहाँ हैं? अपने तपोबल से महर्षि श्रृंगी ने देखा कि वह अंग देश के राजा रोंगपाल के यहाँ उनकी रानी बन के रह रहे हैं। उन्होंने एक कन्या को जन्म भी दिया है। आर्य सुमंत ने महर्षि श्रृंगी से आज्ञा लेकर आगे की ओर प्रस्थान किया और वो जाकर अंग देश पहुंच गए। अंग देश पहुंचकर वह राजा रोंगपाल से मिले और उन्होंने अपने अयोध्या के बारे में सारी सूचना उनको बता दी। राजा रोंगपाल, मेरे महाराज दशरथ जी यहाँ जंगल में शिकार करने गए थे। वो आज तक लौटे नहीं हैं, इसीलिए मैं श्रृंगी ऋषि के कहने पर यहाँ आया हूँ, क्योंकि वो राजा आपके यहाँ स्त्री के रूप में ही आपको मिले हैं और आपके साथ यहीं रहते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि आपकी ही रानी है। तब राजा रोंगपाल ने उनकी बात सुनी और दशरथ रूपी नारी को बुलाया और कहा, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये कौन है? तब वह आर्य सुमंत को पहचान गए और बोले, हे मंत्री, आप यहाँ कैसे पहुंचे? तब उसके बाद सुमंत ने उन्हें विस्तार से बताया, हे मेरे महाराज, आपके न होने से आपकी प्रजा की सत्ता बिगड़ रही है। आपका राजकोष नष्ट हो रहा है। दूसरे लुटेरे राजा आपके उस राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं और अयोध्या बहुत ही मुसीबत में पड़ गई है। महाराज और बिना राजा के उस राज्य को अब हम कैसे निभा पाएंगे? महाराज दशरथ ने कहा, मंत्री, मैं तो अपने राज्य अब वापस नहीं आ सकता। उस सरोवर पर जलपान करने से मेरा शरीर नारी के समान बदल गया है। मैं पूर्ण रूप से अब मां भी बन चुका हूँ। अब अगर मैं अयोध्या आऊंगा तो कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा कि मैं राजा दशरथ हूँ? अगर आपको विश्वास है कि जनता कुछ नहीं कहेगी तो मैं ऐसे ही वेश में चलने के लिए तैयार हूँ। आप राजा रोंगपाल से मेरी विदाई ले लीजिए और मैं आपके साथ चल सकता हूँ। ऐसे में महामंत्री आर्य सुमंत ने सीधा राजा रोंगपाल से बात की। जब उनको सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया तो ऐसे में राजा रोंगपाल का भी हृदय पसीज गया और उन्होंने दशरथ रूपी नारी को जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद स्वयं राजा रोंगपाल भी, साथ ही राजा दशरथ और यहाँ तक कि आर्य सुमंत भी सीधे तौर पर महर्षि भृंगी के पास पहुंचे। राजा रोंगपाल ने महर्षि श्रृंगी को प्रणाम किया और उसके बाद कहा, हे परम पूजनीय मुनिवर, ये अयोध्या के नरेश हैं जो गलती से आपके सरोवर में जलपान कर बैठे। अयोध्या में राजा ना होने के कारण संतुलन बिगड़ रहा है और अगर राज्य में राजा ना हो तो वो पूरी तरह से अकाल पड़ जाता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इनका पुरुषत्व इनको वापस लौटा दे। ऐसे में ऋषि श्रृंगी भी उनकी पूरी बात से सहमत हुए और उन्होंने सीधे तौर पे राजा दशरथ से कहा, महाराज, अगर मैं आपको आपका पुरुषोत्तम नहीं लौटाऊंगा तो सबसे बड़ा पापी मैं ही माना जाऊंगा। जिस देश में प्रजा बहुत दुखी हो, वहां का संतुलन बिगड़ रहा हो, उस देश का राजा किसी मुसीबत में हो और ऐसे में अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो पूरा का पूरा पाप मुझे ही लग जाएगा। इसीलिए हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरुषोत्तम वापस लौटाता हूँ। उन्होंने अपने कमंडल से जल की छींटे मारते हुए उसी समय तुरंत राजा दशरथ को पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। सारे मंत्री, आर्य सुमंत जी, वहीं सभी सैनिक राजा रोंगपाल से भी विदा लेते हुए वहां से चल पड़े
लेकिन कहते हैं वो अपने साथ स्वयं शांता को भी लेके आए थे। अब शांता से जुड़ी हुई संपूर्ण कहानी को हम आने वाली वीडियो में अवश्य बताएंगे, जहां हम बताएंगे कि आखिर किस तरह से भगवान श्री राम की बहन यानी कि शांता का विवाह आज के दक्षिण कोरिया में हुआ था। तो क्या होगी इसके पीछे की असली कहानी, ये हम आपको जरूर बताएंगे, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।